नमस्कार। हम सभी चाय पीते हैं और हम सभी को चाय पीना पसंद ही होता है। इनफैक्ट जो हम सुबह सो के उठते हैं तो हमें चाय चाहिए होती है, कहीं जा रहे होते हैं तो चाय चाहिए होती है, घर पे मेहमान आए हैं तो चाय चाहिए, हम खाली बैठे हैं तो चाय चाहिए, ऑफिस में काम कर रहे हैं तो चाय चाहिए, शाम का वक्त हो गया तो चाय चाहिए, मौसम अच्छा है तो चाय चाहिए, फ्रेंड के साथ बैठे हैं तो चाय चाहिए, हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो चाय चाहिए। ऐसे में पूरे टाइम में हम चाय पीते रहते हैं, या कह लें कि चाय से हमारी इतनी गहरी दोस्ती होती है कि चाय के बगैर हम पूरे टाइम रह ही नहीं सकते। हम किसी और के बगैर रह सकते हैं मगर चाय के बगैर बिल्कुल भी नहीं रह सकते। लेकिन कभी कभी हम ये भी सोचते हैं कि जो हम ये चाय पी रहे हैं बारी बारी से, ये जो चाय है हमें फ़ायदा पहुंचा रही है या फिर हमें नुकसान पहुंचा रही है। तो बेसिकली आज की वीडियो हम यही जानने का प्रयास करेंगे कि चाय से हमें फ़ायदा होता है या फिर हमें नुकसान होता है। तो चलिए पहले हम बात कर लेते हैं चाय से होने वाले फ़ायदों के बारे में। बात करेंगे इसके लाभ के बारे में, यानी कि चाय पीने से हमें क्या लाभ मिलता है या फिर हमारे शरीर में क्या क्या एडवांटेजेस मिलते हैं। तो जो सबसे पहला लाभ या फिर सबसे पहला जो एडवांटेज हमें चाय पीने से मिलता है वो मिलता है कैंसर के केस में। अगर हम प्रॉपर चाय पीते हैं, डेली 1 कप चाय पीते हैं, तो ऐसे में हमारे शरीर में कैंसर होने की चांसेस कम हो जाती है। वो इस वजह से क्योंकि चाय के अंदर पाया जाता है एंटीऑक्सीडेंट। ये एक ऐसा कंपाउंड होता है जो बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है, ये एक ऐसा कंपाउंड होता है जो बेसिकली हमारे शरीर में जाकर के फ्री रेडिकल से फाइट करता है। फ्री रेडिकल एक ऐसे कंपाउंड होते हैं जो हमारे शरीर में जितनी भी सेल्स मौजूद होते हैं या फिर जो डीएनए होता है उसके अंदर कुछ चेंजेस करते हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर में कैंसर उत्पन्न हो जाता है। तो बेसिकली जो एंटीऑक्सीडेंट होता है वो फ्री रेडिकल से लड़ता है और फ्री रेडिकल की संख्या को कम कर देता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में कैंसर के केसेस कम हो जाते हैं या फिर कैंसर की चांसेस हमारे शरीर में कम हो जाते हैं। सेकंड की अगर बात करें तो सेकंड आता है लेस कैफीन। आपको पता है कि पीने योग्य चीज़ें 2 होती हैं, एक होता है कॉफ़ी और एक होती है चाय, जिसको हम बहुत ज़्यादा पीते हैं। कॉफ़ी के अंदर कैफीन की मात्रा बहुत ज़्यादा अमाउंट में होती है, लेकिन चाय के अंदर कैफीन का अमाउंट बहुत ही कम होता है, इसलिए हम चाय पी सकते हैं। यानी कि चाय जो होती है वो हमें कॉफ़ी की कंपैरिजन में कम नुकसान करती है, इसलिए कह सकते हैं कि चाय थोड़ा बहुत फ़ायदा करती है। थर्ड की अगर बात करें तो ये आता है हार्ट अटैक, ठीक है। तो चाय जो होती है वो हमारे बॉडी में हार्ट अटैक से भी बेसिकली प्रिवेंशन देती है या फिर हमें हार्ट अटैक से भी बचाती है। चाय के अंदर बेसिकली मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम, पोटेशियम और इसके अंदर जिंक आयन, 3 तरह के आयन पाए जाते हैं। बेसिकली इनकी वजह से हमारे बॉडी में हार्ट अटैक जैसी समस्या से निजात मिल जाती है, या फिर कह लें हार्ट अटैक जैसी समस्या हमारे अंदर इनकी वजह से बेसिकली इन कुछ आयंस की वजह से हमारे अंदर नहीं होने पाती है। मैग्नीशियम का काम होता है हमारी बॉडी में ब्लड वेसल को रिलैक्स करना ताकि हमारे अंदर ब्लड फ्लो ठीक ढंग से मेंटेन हो सके। पोटेशियम का काम होता है हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को कम करना या फिर ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन रखना ताकि हमारे बॉडी में ब्लड शुगर लेवल बढ़ने ना पाए। साथ ही साथ जो जिंक होता है इनका काम होता है हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को कम करना, यानी कि कोलेस्ट्रॉल को रेगुलेट करना जिंक का काम होता है। तो बेसिकली इन 3 आयन की वजह से जो चाय के अंदर पाए जाते हैं इनकी वजह से हमारी बॉडी में हार्ट अटैक जैसी समस्या बहुत ही कम हो जाती है, या कह लें कि हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। फोर्थ की अगर बात करें तो ये आता है स्ट्रोक एंड एंजाइटी। स्ट्रोक के लिए मैंने बताया कि इसके अंदर मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम जो होता है वो ब्लड वेसल को रिलैक्स करता है। ब्लड वेसल को रिलैक्स करने की वजह से ब्लड वेसल्स में से ब्लड का फ्लो ठीक ढंग से मेंटेन हो पाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में स्ट्रोक जैसी समस्या नहीं आने पाती है। साथ ही साथ जो चाय होती है वो एंजाइटी में भी हेल्प करती है। एंजाइटी से लड़ने के लिए या फिर कह लें कि एंजाइटी को ख़त्म करने के लिए एक इसके अंदर कंपाउंड पाया जाता है, इसको बोलते हैं एल-थियानिन बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर कंपाउंड पाया जाता है, इसको बोलते हैं एल-थियानिन। एल-थियानिन जो होता है वो हमारे ब्रेन को रिलैक्स करता है या फिर हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है बेसिकली उसको थोड़ा रिलैक्सनेस देता है ताकि हमें एंजाइटी से निजात मिल सके, ठीक है। फिफ्थ की अगर बात करें तो ये आता है वेट लॉस। चाय जो होती है हमारे अंदर बॉडी फैट जो होता है उसको भी कम करने का काम करती है, उसको रिड्यूस करने का काम करती है, जिसकी वजह से हमारा जो वेट है वो भी कम हो जाता है। साथ ही साथ चाय पीने की वजह से हमारे अंदर बोन लॉस की समस्या, यानी कि जो हमारे अंदर ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या जो होती है बुढ़ापे में वो नहीं होने पाती है। साथ ही साथ टूथ डिके का मतलब कि दांत में किसी तरह की सड़न नहीं होने पाती और भी कई सारी चीज़ें नहीं होने पाती हैं। टूथ डिके से बचने के लिए चाय के अंदर पाया जाता है टैनिन। आपने सुना भी होगा आई होप। टैनिन जो होता है वो हमारी बॉडी में जो हड्डियाँ होती हैं उनके पास में
या जो हमारा बेसिकली टूथ होता है उसको घटाने के लिए या फिर उसका क्षरण करने के लिए जो केमिकल्स होते हैं उसको दूर रखने का काम करता है, जिसकी वजह से टूथ डिके जैसी समस्या हमारी बॉडी में नहीं होने पाती है। साथ ही साथ चाय पीने की वजह से कैल्शियम और फॉस्फोरस का लेवल हमारी बॉडी में मेंटेन रहता है, जिसकी वजह से जो हमारी बोन्स हैं वो कमज़ोर नहीं होने पाती या फिर बोन लॉस जैसी या फिर ओस्टियोपोरोसिस जैसी समस्या हमारे शरीर में चाय पीने की वजह से नहीं होने पाती है। तो ये तो हो गए चाय पीने के लाभ के बारे में कि भाई चाय पीने से क्या क्या लाभ हमारे शरीर में होते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके हानि के बारे में, यानी कि इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में कि बेसिकली चाय पीने से क्या क्या डिसएडवांटेजेस या फिर क्या क्या नुकसान हमारे शरीर में हो सकता है या फिर हमारे शरीर को क्या क्या नुकसान सहने पड़ सकते हैं चाय पीने की वजह से। बात करें अगर चाय से होने वाले नुकसान के बारे में या फिर उसके डिसएडवांटेजेस के बारे में, तो जो सबसे पहला नुकसान या फिर डिसएडवांटेज हमारे शरीर में होता है वो होता है रिड्यूस मिनरल एब्जॉर्प्शन। कहने का मतलब ये है कि जब हम खाना खाते हैं तो खाना हमारे पेट में जाकर के डाइजेस्ट होता है। अब जब खाना डाइजेस्ट होता है तो उसमें से बहुत सारे पोषक तत्व तो बहुत सारे मिनरल्स बेसिकली खाने से निकलते हैं, जिससे हमारा जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन है, वो उसे ऑब्जॉर्ब कर लेती है ताकि हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी ना होने पाए और हमारा शरीर पूरी तरह से स्वस्थ रहे। तो बेसिकली जब हम चाय पीते हैं तो चाय में एक तरह का केमिकल पाया जाता है, इसको बोलते हैं पॉलीफेनॉल। ठीक है, इसको बोलते हैं पॉलीफेनॉल। अब ये जो पॉलीफेनॉल होता है ये जा करके जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसके इनर वॉल पे एक लेयर बना लेता है, या कह ले कि उसे इफेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से मिनरल का एब्जॉर्प्शन ठीक ढंग से हमारे शरीर में नहीं हो पाता, जिस वजह से हमारे शरीर में कहीं ना कहीं मिनरल्स की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा शरीर कमज़ोर पड़ने लगता है। सेकंड की अगर बात करें तो ये आता है डिसरप्ट स्लीप साइकिल। इसके अंदर मैंने बताया था कि कैफीन का अमाउंट होता है, इसके अंदर टैनिन का अमाउंट होता है। कैफीन जो होता है वो हमारे नर्वस सिस्टम को एक्टिव रखने का काम करता है। अगर हम बे टाइम चाय पी लेते हैं, मान लीजिए हम सोने से पहले चाय पी लिए या फिर ऐसे समय चाय पी लिए जब हमारा सोने का समय है, तो ऐसे में जो स्लीप साइकिल है वो क्या है, डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि हमारे अंदर कैफीन का अमाउंट चला जाता है जो हमारे नर्वस सिस्टम को एक्टिव कर देता है। जो हमारा नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है या फिर ब्रेन को ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई हो जाती है या फिर ब्रेन में जो नर्वस सिस्टम होता है बेसिकली वो एक्टिव हो जाता है, उसकी वजह से हमें नींद नहीं आती है। थर्ड की अगर बात करें तो ये आता है स्ट्रेस। ठीक है, तो ये जो चाय होती है बेसिकली हमारे बॉडी में स्ट्रेस लेवल को भी बढ़ाती है। इसके अंदर कैफीन पाया जाता है, इसके अंदर टैनिन पाया जाता है। कैफीन जो होता है हमारे नर्वस सिस्टम को एक्टिव रखता है, जिसकी वजह से हमारा जो ब्रेन है पूरे समय काम करता रहता है, जिसकी वजह से हमारे दिमाग में बहुत सारे विचार आते रहते हैं। उसकी वजह से हमारे शरीर में बेसिकली स्ट्रेस जैसी समस्या हो सकती है। लास्ट की अगर बात करें तो ये आता है एसिडिटी। चाय पीने की वजह से हमारे शरीर में एसिडिटी भी हो सकती है। जब हमारा पेट खाली होता है, जब हमारे पेट में कोई भी चीज़ नहीं होता है, यानी कि जो हमारा स्टमक पूरी तरह से एम्प्टी होता है, तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप चाय पी लेते हैं तो जैसे ही चाय आपके स्टमक में जाती है तो ऐसे में आपके स्टमक में बहुत सारे केमिकल्स या फिर कह लें कि बहुत सारा एसिड रिलीज होता है, ताकि इस चाय को बेसिकली जो टी होती है टी को बेसिकली खत्म किया जा सके या फिर टी। ऐसे में हमारे शरीर में या फिर हमारे स्टमक में बहुत सारा एसिड रिलीज होता है, जिसके वजह से हमारे शरीर में एसिडिटी जैसी समस्या हो सकती है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं या फिर ये कुछ हानियां हैं या फिर कुछ नुकसान हैं जो चाय पीने की वजह से हमारे शरीर में हो सकते हैं। ऐसे में मैं आपको यही सलाह दूंगा कि अगर आप चाय के शौकीन हैं, आपको चाय पीना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आप चाय के अमाउंट को कम कर दें। यानी कि आप अगर पूरे दिन में कई सारी चाय पीते हैं, 10 से 12 चाय पीते हैं, तो ऐसे में उसे रिड्यूस करके पूरे दिन में सिर्फ 1 से 2 चाय ही पिएं और कोशिश करें कि चाय जो है खाली पेट ना पिएं, नहीं तो आपको एसिडिटी की समस्या हो सकती है। चाय अगर आप सोने से पहले पीते हैं, जैसे आपका सोने का टाइम हो रहा है उससे पहले अगर आप चाय पी लेते हैं, तो ऐसे में आपकी जो स्लीप साइकिल है वो डिस्टर्ब हो सकती है, आपको अनिद्रा जैसी समस्या हो सकती है। साथ ही साथ अगर आप चाय का ज़्यादा अमाउंट लेते हैं या फिर कई बारी दिन में चाय पीते हैं, तो ऐसे में आपके अंदर मिनरल एब्जॉर्प्शन जैसी समस्या हो सकती है, जिसकी वजह से आपके अंदर मिनरल्स की कमी हो जाएगी, जिस वजह से आपके शरीर में बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, आपका शरीर पूरी तरह से कमज़ोर भी पड़ सकता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, लोगों को शेयर करें, ताकि लोगों को और ज़्यादा जानकारी मिल सके इसके एडवांटेजेस के बारे में, इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में, यानी कि इसके लाभ के बारे में और चाय से होने वाली हानियों के बारे में लोगों को पता चल सके। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू।
है।